नंबर से बाजार डिसअपॉइंट हुआ था और बड़ा ब्रेकडाउन ओबरॉय रियल्टी में भी आया, फिर बाकी रियल एस्टेट में भी आए। बट उसके सामने अब जो डीएलएफ के नंबर्स आए वो अच्छे रहे, प्री सेल्स तो रिकॉर्ड नंबर्स पर आई हैं। कैसे रीड करना चाहिए सर दो सेक्टर दिग्गज, दो अलग अलग तरह के नतीजे? देखिए, रियल एस्टेट में थोड़ा लंपीनेस होना तो नॉर्मल है, बट फॉरवर्ड सेल्स अगर थोड़ी वीक आती है तो उसका फिर सबड्यूड इफेक्ट भी आ जाता है। और जहाँ तक वैल्यूएशंस का सवाल है, ज़्यादातर स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से 1.5-2 साल में रुपया कमाना, इनमें से कमाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी मुझे लगता है अभी भी इंटैक्ट है। कंपैरेटिवली ज़्यादातर स्टोरीज में मुझे लगता है शायद शोभा और मैग्रोटेक कंपैरेटिवली वैल्यूएशन वाइज बेटर पोजीशनड हैं बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। तो अक्रॉस द बोर्ड अब लेने वाला माहौल तो नहीं है, क्योंकि रनअप काफ़ी स्टीप आया है। कंपनीज अच्छी हैं लॉन्ग टर्म, अगर आप 5-7 साल के ऊपर के होराइजन के लिए रख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 1-2 साल के होराइजन में मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा अब रियल एस्टेट में से और पैसा बनाना अक्रॉस द बोर्ड। सेलेक्ट आइडियाज़ पे काम कीजिए। मुझे लगता है शोभा में, क्योंकि कुछ इनकम टैक्स वगैरह के इश्यूज़ थे बीच में, उस वजह से थोड़ा उतना रनअप नहीं आया है, तो वैल्यूएशन वाइज वहाँ कंफर्ट है। मैक्रोटेक एक डाइवर्सिफाइड बुक है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, एमआईजी, एचआईजी, तो वहाँ भी वैल्यूएशन मुझे बहुत स्ट्रेच नहीं लगती। लेकिन बाकी ज़्यादातर काउंटर्स में थोड़ा सा स्ट्रेच लगती है। तो हो सकता है रिजल्ट के बाद की यूफोरिया में थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए अगर कोई रिजल्ट ठीक ठाक आए तो। बट बहुत ज़्यादा रनअप की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। और रैदर अगर किसी में कुछ थोड़ा भी मतलब एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं नंबर्स, तो काफ़ी डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है, जैसा हम ओवरऑल में देख रहे हैं। तो काउंटर स्पेसिफिक रही है, मेरी प्रेफर्ड पिक्स शोभा और मैक्रोटेक होंगी। शोभा और मैक्रोटेक ये दो पसंद है शरद जी को, और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है। आइए स्टॉक्स